मोदी जी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ घटिया गंदी टिप्पणी की और उसके बाद में अब उनको जेल भेजने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणी इन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला, गृह युद्ध भड़काने वाला और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सीजीआई संजीव खन्ना को धार्मिक युद्ध भड़काने वाला बताया। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये मांग की गई है कि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए और बाकायदा एक लेटर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सोचिए कि नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सांसद वो इस वक्त में क्या कर रहे हैं। केवल दो मामले, एक मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह कहा कि आपके पास में अगर कोई भी बिल आता है तो उसको या तो आप खारिज कर दीजिए या आप उसको पास करिए, और यह काम आपको 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि 10-10 महीने तक उस बिल पर कुंडली मार करके बैठ जाएंगे। ये कौन सी गलत बात है। इस देश में 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला आदमी, उसको भी यही कहा जाता है कि शाम तक ये काम करोगे तो दिहाड़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर 500 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाले आदमी के ऊपर अगर समय की तलवार लटकी रहती है तो क्यों नहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको भी टाइम बाउंड किया जाए। कहा जाए कि 3 महीने के अंदर अंदर या तो आप बिलों को पास करिए या वापस कर दीजिए, खारिज कर दीजिए, लेकिन ना तो आप पास करेंगे, ना आगे भेजेंगे, ना पीछे भेजेंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे उनके ऊपर। ये कौन सी गलत बात है, ये कहना कौन सी गलत बात है। और दूसरा, वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, उसके बाद में भाजपाई बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और बिलबिलाए भाजपाइयों ने, बौखलाए भाजपाइयों ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही गाली देना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को ही दंगा भड़काने वाला कहना शुरू कर दिया है। इसी के खिलाफ ये देखिए आप, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए एक लेटर दिया गया है कि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर मुकदमा दर्ज होता है तो कितने दिन की जेल होगी इनको, सांसदी जाएगी क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक कोर्ट की अवमानना के लिए अधिकतम 6 महीने की सजा या 2000 रुपए की जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट इससे अधिक सजा नहीं सुना सकती है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के पास में अनुच्छेद 142 की असीमित शक्तियां भी हैं। मतलब कम से कम यहां पर 6 महीने की सजा तो हो ही सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाकई बहुत ज्यादा बदजुबानी की है तो इसके लिए ज्यादा सजा भी हो सकती है, वरना हर कोई सुप्रीम कोर्ट को गाली देगा और 6 महीने। बहुत सारे गुंडे हैं इस देश में, बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो कुछ भी बोलने लग जाएंगे कल को उठ करके कि 6 महीने सजाई तो काटनी है, ठीक है हम बोलेंगे। ऐसे तो पब्लिक सिटी के लिए बोलने वालों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो इससे ज्यादा की भी सजा दे सकता है, और अगर निशिकांत दुबे को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो इनकी सांसदी भी चली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में अगर सांसदी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए कहता है तो फिर अपील करने का रास्ता वो भी बचता नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी के सांसद वो अब माफ़ी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे। हालांकि उन्होंने आज 24 घंटे बीतने जा रहे हैं अपने उस बयान के जिसमें उन्होंने गुंडा और गृह युद्ध भड़काने वाला कहा था, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए क्या क्या प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए कहां कहां पर अर्जी दाखिल करनी पड़ती है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से अगर संज्ञान लेगी तो फिर उसमें क्या रहेगा, और अगर बाहर से कोई वकील कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की मांग कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले संजय सिंह को सुनिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि हम मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से मोदी के सांसद ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है,
इसमें हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार, उनकी पार्टी के सांसद देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। एक अंतरिम आदेश वक्फ के मामले में आया, उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एक माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने, जो खुद जेपीसी के मेंबर थे, वो ये कह रहे हैं कि संजीव खन्ना जी की वजह से पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इतने खतरनाक बयान, ऐसे बयान, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा? अगर आप एक गैर संवैधानिक बिल पास करेंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कोई आदेश देने का हक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय क्या मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा किसी भी गैर संवैधानिक कानून पे, किसी भी गैर संवैधानिक बिल पे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम और आप खामोश रहें तो निश्चित रूप से स्थितियां और बिगड़ेंगी। ना संसद को ये लोग मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना जो बाकी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की उसको मानते हैं। राज्य सरकारों को राज्यपाल के डंडे से चलाना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम सबको एकजुट होकर मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी का बयान और निशिकांत दुबे जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में सरकार जो चाहेगी वो करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि कोई भी राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, वो 3 महीने के अंदर अंदर बिलों को या तो पास करे या खारिज कर दे। तमिलनाडु का मामला था, वहां से इस पूरे मामले की जो है शुरुआत होती। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, जो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, RN रवि के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और कहा था कि ये 10-10 महीने तक बिलों पर बैठे रहते हैं, फाइलों को रोक करके रखते हैं और ये केवल एक राज्य का मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से लगातार बात कहते थे। ममता बनर्जी, वो भी राज्यपाल से परेशान है। यानी जहां जहां विपक्ष की सरकार है वो राज्यपाल से परेशान है और राज्यपाल के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार उन सरकारों को परेशान करती है, यह आरोप बार बार लगता है। और खुद नरेंद्र मोदी जिस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में कमला बेनीवाल के जरिए वो खुद आरोप लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रोते थे कि कांग्रेस की सरकार कमला बेनीवाल के जरिए, राज्यपाल के जरिए मुझे परेशान कर रही, मुझे काम नहीं करने दे रही है और मेरे मंत्रियों पर केस चलवा रही है। कमला बेनीवाल उस वक्त में गुजरात की राज्यपाल, उन्होंने मोदी के खिलाफ, उनके मंत्री के खिलाफ, मोदी के मंत्री थे, उनके खिलाफ कहा था कि 400 करोड़ रुपए का कोई घोटाले को लेकर के अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। मोदी के मंत्री के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट, एक आदेश दिया था। मोदी जी उससे बौखला गए थे क्योंकि उनको दिल्ली पहुंचना था। ना खाऊंगा ना खाने दूंगी, ये नारा लगा रहे थे वो। तो एक वक्त में नरेंद्र मोदी खुद राज्यपालों को लेकर के शिकायत करते रहे हैं कि राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं, राज्यपाल परेशान कर रहे हैं। और आज अगर विपक्ष की सरकारें बोल रही हैं, कह रही है, तो दिक्कत क्या है आपको? और दूसरी बड़ी बात जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कानून अब सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए, यह सरासर फर्जी और झूठी बात है। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बनाता है। कानून बनाने का काम संसद का है, संसद ही कानून बनाती है। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है, वो ये है कि संसद में सरकार के पास में अगर बहुमत है तो सरकार जो मर्जी कानून लेकर के आ सकती है और वो कानून पास हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास में नंबर नहीं है, सरकार के पास में नंबर है। तो संसद में जिसके पास भी बहुमत है वो कानून बना देगा या कानून को रोक देगा अगर उसके पास में नंबर है तो। विपक्ष के पास में अगर नंबर हो जाए तो कानून को रोक देंगे। लेकिन वो कानून सही है या नहीं है, वो कानून संविधान की भावना के अनुरूप है, ये तय कौन करेगा? ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा।
सुप्रीम कोर्ट इस देश में संविधान का संरक्षक है। आप जो मर्जी कानून बना दें और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर चूं तक ना बोले, यह कौन सी बात हुई? इसीलिए अब निशिकांत दुबे वो बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बात कह रहे हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। अब जरा समझिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर कोई वकील या कोई बाहरी प्राइवेट व्यक्ति अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग करता है तो क्या प्रक्रिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से यह समझता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और उस पर मामला चलना चाहिए तो फिर क्या प्रक्रिया है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में प्रक्रिया निर्धारित है। अगर कोर्ट खुद से किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाना चाहता है तब किसी की पूर्व सहमति की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई चाहता है तो उसे अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में एडवोकेट जनरल की सहमति की जरूरत है, और अटॉर्नी जनरल ने अगर सहमति नहीं दी तो अवमानना की कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे गैर जरूरी फालतू टाइप की शिकायतों को रोकना है। अब जरा समझिए क्या मसला है। दो तरीके से यह पूरी प्रक्रिया काम करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो किसी की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं ये मांग करता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, निशिकांत दुबे ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, तो फिर मुझे जाकर के पहले अनुमति लानी पड़ेगी। किसकी? अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल पहले सहमति देंगे कि हां ये सही कह रहे हैं, फालतू आदमी नहीं है, इन्होंने सही में ही ये सही बात यहां पर रखी है, वाकई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। वो अगर ये मानते हैं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से मान लेता है कि नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुआ है, तब फिर अटॉर्नी जनरल की सहमति की भी जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल को अगर लगता है कि किसी ने कोर्ट की अवमानना की है तो वो खुद कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अगर अवमानना की कार्रवाई के लिए सहमति दे दी तब अदालत उस व्यक्ति पर जिस पर कोर्ट की अवमानना का आरोप है नोटिस जारी करके जवाब मांगती है। कई बार आरोपी कोर्ट से माफी मांग करके बच जाता है, लेकिन माफी मांग करके उन्हीं केस में बचा जाता है जिसमें याचिकाकर्ता ये कहता है कि मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी, मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता था, मैंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं किया, वो गलती से हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। अगर व्यक्ति इस तरीके से अपनी नाक रगड़ता है, यानी एक तरीके से कहें तो सुप्रीम कोर्ट उसमें छोड़ देती है, कुछ जुर्माना लगा करके छोड़ देती है, फटकार लगा करके छोड़ देती है। लेकिन अगर निशिकांत दुबे का मामला देखें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने सोच समझ करके नीच और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, और न केवल नीच और घटिया शब्द हैं बल्कि मेरी नजर में अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो आपराधिक तौर पर भी एक आपराधिक काम इन्होंने किया है। और इसलिए इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक नजीर, एक मिसाल पेश करनी चाहिए, और इन पर 6 महीने नहीं कम से कम 2 साल इनकी सजा होनी चाहिए। वरना कल को कोई भी मुंह उठा करके छुटभैया कहेगा, कोई भी चलता हुआ गुंडा रहा, चलता हुआ गुंडा, वो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध करवा रहा है। क्या कर लेंगे आप उसका, बताइए आप। और ये कोई छुटभैया गुंडा नहीं है, ये माननीय सांसद है। निशिकांत दुबे वो माननीय सांसद हैं। माननीय सांसद अगर ये काम कर रहे हैं, कानून बनाने वाले अगर ये काम कर रहे हैं, तो फिर कानून का पालन कौन करेगा? ये बात सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वो चाहिए कि इस मामले में एक ऐसी नज़ीर, एक ऐसी मिसाल पेश करें ताकि निशिकांत दुबे जैसे जितने भी लोग हैं जिनके मन में ये विचार पनप रहा है, जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने सही इलाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का, अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बात है कि वो निशिकांत दुबे जैसे लोगों का क्या इलाज करता है। बाकी आप लोग बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।